इस देश में जहां त्योहार और भीड़ भाड़ आम बात है, क्या वाकई सब लोग इतने खुश हैं जितना दिखते हैं? आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। क्या आपने कभी फिल्म तमाशा या डियर जिंदगी देखी है? दोनों ही फिल्मों में किरदार बाहर से बेहद खुश, कामयाब और कॉन्फिडेंट लगते हैं। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बता रहे हैं? अरे क्या पूछ रहा है? मैं अपनी कहानी पूछ रहा हूँ, मेरी कहानी। तू है कौन? क्यों आया? लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा खालीपन उन्हें खाए जा रहा है। How does this work? I have no idea how that works. You tell me. इधर लेट सकते हैं? नींद आ रही? नींद ही तो नहीं आ रही है कई हफ्तों से। एक्चुअली मेरे यहाँ आने का मेन रीजन वही है। सोचिए, हमारे असल जीवन में भी ऐसे कितने लोग हैं जो मुस्कुरा तो रहे हैं, मगर वो मुस्कान असली नहीं है। वो अकेलेपन को छुपाने की एक कोशिश है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में करीब 43% लोग अकेलापन महसूस करते हैं, जिसमें कई युवा, बुजुर्ग और मिडिल एज लोग शामिल हैं। कभी आपको त्योहारों, जन्मदिन की पार्टियां या नए साल के जश्न में ऐसा लगा है कि भले ही सब लोग आपके आसपास हों, पर दिल की बात किसी को समझ नहीं आती? मुझे याद है पिछले साल नए साल की इवनिंग पर जब सब लोग हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे, पटाखों की गूंज सुनाई दे रही थी, फिर भी मैं अंदर से महसूस कर रहा था कि मुझे समझने वाला शायद कोई नहीं है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। शायद यही वो सफर हो जो आपको बता सके कि इस अकेलेपन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। छोटा सा सपना बड़ा मुझको बनना है, मम्मी पापा रहे खुश ये मेरी तमन्ना। हो कितने तूफान, हाँ अकेले मुझे चलना है, रुख ये हवा का मेहनत से बदलना है। दोस्तों, अकेलापन न सिर्फ एक इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर विवेक मूर्ति कहते हैं ये रोज 15 सिगरेट पीने जितना हानिकारक हो सकता है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि भारत में ये दिक्कत इतनी बड़ी आखिर है क्यों, और हम सब मिलकर इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे अपना ही एक वाकया याद आता है। आज से करीब 3 साल पहले जब मैं बैंगलोर में एक नई नौकरी के सिलसिले में आया था, तो मैंने सोचा था ये नया भीड़भाड़ वाले शहर में शायद नए दोस्त मिलेंगे, नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन हकीकत ये थी कि रात में जब कमरा बंद करता तो वो अकेलापन भीतर तक चुभता था। त्योहार के वक्त भी पटाखों की गूंज थी, मगर दिल के अंदर सन्नाटा। ऑनलाइन तो सब थे, सोशल मीडिया पर मीम्स और स्टेटस चलते रहते, मगर असली बात करने वाले शायद लोग कम थे। तब मुझे एहसास हुआ कि अकेलापन सिर्फ आसपास के लोगों की कमी से नहीं, बल्कि एक असली इमोशनल कनेक्शन की कमी से होता है। सोचिए, भारत जैसे देश में जहां परिवारों की इतनी अहमियत है, वहां अकेलापन इतना क्यों बढ़ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पारिवारिक ढांचे से लेकर कामकाजी जीवन तक हमारे समाज में क्या क्या बदल गया है, जिसने इस समस्या को और भी गहरा बना दिया है। शुरुआत करते हैं परिवार के ढांचे से। NSSO के एक डेटा के अनुसार 1998 में जहां सिर्फ 23% भारतीय परिवार न्यूक्लियर थे, अब यह संख्या बढ़कर 58% हो चुकी है। इसका मतलब आज बुजुर्ग अकेले छूट रहे हैं। हेल्प एज इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि आज 50% से ज्यादा बुजुर्ग डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझते हैं। इमेजिन कीजिए, पहले जहां सब साथ में रहते थे, दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे, अब हर कोई अपना अलग कमरा, अलग शहर या अलग देश लिए बैठा है। नतीजा, असली जुड़ाव गायब हो चुका है। अकेलेपन की दूसरी सबसे बड़ी वजह है पलायन। CNN न्यूज 18 के डेटा के मुताबिक पिछले
2 सालों में 28 लाख लोग विदेश गए हैं और करीब 90 लाख लोग देश के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर गए हैं। शहरों में अवसर ज्यादा है, पर अपने परिवार से दूर हो जाने की वजह से अकेलापन बढ़ जाता है। लुधियाना के रंजीत सिंह जी कहते हैं कि उनका बेटा कनाडा में रहता तो है, बेटे को वहां नई जिंदगी तो मिली है, लेकिन इधर रंजीत जी को हर दिन अकेले गुजारना पड़ता है, जिसका असर उनकी सेहत पर भी अब दिखने लगा है। और सिर्फ माता पिता ही नहीं, जो युवा दूसरे शहरों में जाते हैं उन्हें भी नई भाषा, नए कल्चर, नया माहौल अपनाते हुए अक्सर ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं है और ये अकेलापन दोनों ओर रहता है। अब तीसरी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ। देखने में तो हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। डिजिटली कनेक्ट होना और असल में किसी से जुड़ना दो अलग बातें हैं। एम्स की एक स्टडी बताती है कि जो युवा दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, उन्हें अकेलेपन का खतरा दोगुना हो जाता है। सोचिए, स्क्रीन पर तो हम सब कुछ देख रहे हैं, दूसरों की ट्रिप्स, पार्टियां, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा सवाल, मेरी लाइफ क्यों ऐसी नहीं हो सकती, जिसको बोलते हैं फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। और चौथी सबसे बड़ी वजह है हमारा वर्क कल्चर। Monster.com की रिसेंटली किए हुए एक सर्वे के मुताबिक 67% भारतीय प्रोफेशनल काम से बाहर आकर भी सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं। बैंगलोर के आशीष, जो एक IT सेक्टर में है, कहते हैं कि वीकेंड भी अगले प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में निकल जाता है और दोस्तों से मिलना जुलना अब बंद हो चुका है। ऐसे में इंसान अकेलापन महसूस करेगा ही ना, क्योंकि सोशल लाइफ जैसी कोई चीज तो बची ही नहीं। अब सोचिए, ये अकेलापन सिर्फ दिल को ही नहीं, शरीर को भी प्रभावित करता है। जैसा मैंने पहले बताया कि डॉक्टर विवेक मूर्ति बताते हैं कि ये 15 सिगरेट रोज पीने जितना हानिकारक हो सकता है। 29 साल की रिया को त्योहारों पर पैनिक अटैक आने लगे। वो कहती हैं, दोस्त और परिवार फोन पर बधाइयां तो देते हैं, पर असल में मैं अकेली हूँ। हम इंसानों को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है और उसकी कमी कई बार बीमारियां बढ़ाती हैं। तो इसका कोई हल है भी क्या? हल जरूर है। आइए 4 स्टेप्स पर बात करते हैं। पहला स्टेज है द एक्सेप्टेंस स्टेज। सबसे पहला कदम है स्वीकार करना कि हाँ, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। ये मानते ही आप मदद लेने या बदलाव करने को तैयार हो जाते हो। दूसरा स्टेज है द डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कुछ घंटों के लिए फोन को साइलेंट मोड पर रखें। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस को ऑफ रख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में हम कई बार असली दुनिया से कट जाते हैं। तीसरा स्टेप है हॉबीज एंड कम्युनिटीज। जब आप किसी हॉबी के ग्रुप में शामिल होते हो और नए दोस्त बनाते हो, तो लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप इस अकेलेपन से अपने आप को दूर कर सकते हो। और चौथा स्टेज है द काउंसलिंग एंड थेरेपी। अगर आपको फिर भी लगे कि आप अकेले कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बिना झिझक प्रोफेशनल काउंसलिंग लें। और ऐसे कुछ वेबसाइट्स के लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, जहां पर जाकर आप ये प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करो, दूसरों से शेयर जरूर करो। कोई ना कोई आपके दोस्त, फैमिली में कोई ऐसा जरूर होगा जिसको शायद इस वीडियो की जरूरत हो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हो। और धन्यवाद, और मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत।